आरोप तय हुआ है तो निश्चित रूप से जब तक आरोप मुक्त नहीं होते हैं स्वेच्छा से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। 9:42 पर नेट का नंबर था, मेरे पास एक कॉल आया। उसने पूछा कि कौन बोल रहा है। हमने अपना नाम बताया, ओम प्रकाश यादव बोल रहा है। तो कहा कि अभी तुम्हारा टिकट न कटा, इसके बाद सर कटेगा। हमने कहा भैया मेरा गुनाह तो बता दीजिए और अपना नाम पता बता दीजिए। उस आदमी ने कहा कि समय आने पर सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कह करके उन्होंने अपना कॉल ड्रॉप कर दिया। हमने तुरंत 9:44 पर एसपी साहब को फ़ोन करके इसकी सूचना दिए। एसपी साहब ने कहा कि आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो नीचे हम आकर के अपने लड़के को जगा करके व्हाट्सएप करवा दिए एसपी साहब को। और सुबह हमने एसपी साहब से बात किया। एसपी साहब ने कहा कि एक आवेदन दे दीजिए महदेवा ओपी में। तो हमने आवेदन दे दिया। हम ऐसे बंदरगढ़ी से हम डरने वाले नहीं हैं। निर्भीकता के साथ और सम्मान के साथ हमने अपने जीवन यापन करना जानते हैं। हम इस घटना से न भयभीत हूँ न चिंतित हूँ, लेकिन प्रशासन को सूचित करना मेरा दायित्व बनता है। हमने महदेवा ओपी में इस मामले का FIR दर्ज करवा दिया है। साल पहले भी आपको इसके पहले भी हम जब दिल्ली से ट्रेन से आ रहे थे तो जान से मारने की धमकी आई थी। माँ बहन को गाली दे रहा था JP चौक पर और झगड़ावा बड़ के पास मारने की अनेक तरह की अमर्यादित असंसदीय भाषा का व्यक्ति प्रयोग कर रहा था। तो इसकी भी सूचना हमने एसपी साहब को दे दी थी और आए थे तो यहाँ भी हमारे मोबाइल पर फ़ोन आया तो उसकी भी हमने FIR महदेवा ओपी में करवाया। लेकिन आज तक उसका भी कुछ आता पता नहीं चला। आज हमारी शाम में बात हुई है महदेवा ओपी प्रभारी से। हमने कहा है कि क्या हुआ, कुछ पता चला? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम एक घटना के विवेचन में हैं, जब हम थाना पर जा रहे हैं तो कुछ पता करते हैं। क्या लगता है बार-बार धमकी देने किसकी साजिश? हम अब किसी पर तो हम विश्वास करते नहीं और हमें किसी से दुश्मनी तो है नहीं। और जिला प्रशासन इस घटना को गंभीरता से ले रखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज देर सवेर इस घटना का उद्भेदन प्रशासन करेगा। क्या लगता है कहाँ से ये कॉल आ रहा होगा? ये नेट का कॉल है, विदेश का कॉल है, तो हमें लगता है कि ये बाहर से आ रहा है। सिवान में लगातार सर से ये रिमर फैला हुआ है कि सिवान में 2 बाहुबली नेता की पत्नियां चुनाव मैदान में हैं और एक तो बड़े लोगों को लूटे तो दूसरी व्यवसायियों को लूटे थे। इस पर सर आपका क्या? इस घटना को चुनाव से न जोड़ा जाए, लेकिन फिर भी सर एक चुनावी माहौल है, लेकिन इस घटना को चुनावी माहौल से न जोड़ा जाए। चूँकि 2-3 महीना पहले भी इस तरह की घटना हमारे साथ घटी और इसके पहले भी बार बार ये घटनाएं आती रहती है और हम लोगों को तो आदत पड़ गया। हम तो बहुत हम देखे अपने बेटे को कि थोड़ा सा भी भयभीत और चिंतित नहीं हुआ, बिल्कुल आराम से एसपी साहब के मोबाइल पर व्हाट्सअप कर दिया और कहीं कोई घबराहट हमने हमारे परिवार में नहीं, हम लोगों को आदत पड़ गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि बार बार आपको कॉल आता है? अब न जाने क्यों, हमने तो आज तक चींटी को बचा कर चलने का हमें आदत है। हमने किसी को अभी तक दिल दुखाने का काम नहीं किया है। अभी तक अपने आचरण और व्यवहार से किसी का दिल दुखाने का काम नहीं किया है। एक धुर जमीन भी हमने किसी का जोर ज़बरदस्ती न हड़पा है, न 5 रुपया किसी का ठगने का काम किया है। उसके बाद भी न जाने क्यों हमारे पीछे लोग पड़े रहते हैं। तो सिवान की जनता क्या लगता है विशेष सुरक्षा की जरूरत है? अब जिला प्रशासन को हमने इसकी सूचना दे दी है। अभी तो सारे प्रशासन के लोग चुनाव में लगे हुए हैं। प्रशासन समझे सुरक्षा अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो हमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल निर्भीकता के साथ इस तरह की घटना को झेलते चले आ रहे हैं। सर, जैसे कि यहाँ पे NDA के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और वैसे में अगर ज़्यादातर देखा जा रहा है तो आपको महाराजगंज और जो छपरा के प्रत्याशी उनके साथ ज़्यादा इसमें क्या करें? देखिए, अभी हमारे प्रत्याशी 20 तारीख को नामांकन करेंगे। 20 तारीख को हम लोग रहेंगे और ऐसी बात नहीं है कि हम महाराजगंज और छपरा में ही रह रहे हैं। तरवाड़ा में कल बैठक हुई थी NDA की, उसमें हम थे। मैरवा में बैठक हुई थी NDA की, उसमें थे। दरौली में बैठक हुई थी, हम उसमें भी थे। तो जहाँ जहाँ जब हमारे NDA के नेता और जनता दल के जिला अध्यक्ष नरदेव पटेल जी हमें सूचना देते हैं, हम बिल्कुल लगे हुए हैं। और हमने तो राष्ट्र हित में निर्णय लिया है,
सांसद बनना न बनना तो जनता का फैसला है, लेकिन हमने फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है, देश हित में आवश्यक है। तो इसके लिए हमने सोचा है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी और निष्ठा के साथ लग करके फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कविता को यहाँ से जिताना आवश्यक है। हरिशंकर हत्याकांड में मनोज सिंह जो भाजपा जिला अध्यक्ष है उन पर आरोप गठन हो गया है। इसमें देखिए, यह कलयुग है, हम हों चाहे मनोज सिंह हों, जो भी हों, जो मतलब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए ना अपने पद से। इस्तीफा देना न देना ये तो प्रदेश नेतृत्व का बात है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम क्यों उनसे इस्तीफा मांगने जाएं। लेकिन अगर आरोप तय हुआ है तो निश्चित रूप से जब तक आरोप मुक्त नहीं होते हैं, स्वेच्छा से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।